हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जैसे मेरे पिछले पुराने कुछ वीडियोस थे। अभी का टाइम एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अभी का टाइम में यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती है, बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। स्कूल लाइफ को बाय बाय करके आप कॉलेज लाइफ में आते हो, और जब आप घर से बाहर पहली बार आते हो ना, तो आपका मेजर कंसर्न होता है कि कहाँ रहना है, हॉस्टल रहना है या पीजी रहना है। तो और कॉलेजेस का तो मुझे नहीं पता, बट आज की वीडियोस में मैं एलपीयू की, पर्टिकुलरली एलपीयू की बात करूंगी कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए एलपीयू में और अब मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे पता है कि अंदर भी कैसा माहौल है, बाहर भी कैसा माहौल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही शेयर करूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। सो लेट्स बिगिन। फ्रेशर्स, अगर आप इस ईयर एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो, सो दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू। इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, जब मैं एलपीयू आई थी तो कोई लोग होते हैं ना जो अपने दोस्तों के साथ आते हैं प्लान करके कि हम इस कॉलेज में जाएंगे, बट मेरा ऐसा नहीं था। आई वॉज हैविंग नो फ्रेंड्स। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं बाहर पीजी में रहूंगी। फिर मैंने ना एलपीयू की एक सीनियर थी, उनका वीडियो देखा, जैसे अभी आप शायद मेरा वीडियो देखोगे। तो उन्होंने जो जो चीजें बताई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अंदर ही रहना है। तो मैंने लास्ट 2 साल अंदर रही थी और अभी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी भी अंदर ही रह रही हूँ। तो अब आप सोच सकते हो कि मुझे हॉस्टल की क्या चीज अच्छी लगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, इफ यू आर अ फ्रेशर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अवॉइड स्टेइंग आउटसाइड द कैंपस। आप किसी को नहीं जानते, सारा माहौल आपके लिए नया, आपको पता नहीं कि कैसे रहना है, क्या चीज करनी है। इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनने की कोशिश करो। मुझे पता है सबका होता है कि हमको इंडिपेंडेंट बनना है, बट नहीं, एकदम से नहीं। आप पहले ईयर हॉस्टल में रहो, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप रहोगे ना, तो आपका कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आपके आसपास के रूम वाले लोगों से आपकी बातें होंगी, आपके रूममेट से आपकी बातें होंगी, फिर आपके ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा 1 साल में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिकॉज आपके ऑब्वियसली कोई कोई फ्रेंड्स बाहर रहेंगे, आप जाओगे, देखोगे कि कैसा माहौल है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉलेज लाइफ इज हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ हर एक इंसान को ना अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए, बिकॉज सबसे बेस्ट मेमोरीज कॉलेज की जो होती है ना, वो हॉस्टल में ही बनती है। कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, वहाँ पे आपके दोस्तों के साथ मेमोरीज बनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप रूम पे आते हो ना, तो आपको एक्चुअल मेमोरीज होती है। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। आपके बस एक रूममेट होगी या होगा, जो भी है, आप उनके साथ रहोगे, बस ये चीजें होंगी। आप बाहर, हाँ ये है कि आप बाहर घूमने जा सकोगे, ये कर सकोगे, बट इतनी भी फ्रीडम एक साथ अच्छी नहीं लगती। जब आप हॉस्टल में रहोगे और आप कभी कभी लीव लेके बाहर जाया करोगे ना, वो जो खुशी होती है ना बाहर जाने की, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है। अगर आप बाहर रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी उस चीज की, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रह के लीव लेके बाहर जाओगे ना, तो वो खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं होगा। हम लोगों से पूछो। तो इस ईयर भी मैंने हॉस्टल ही लिया है। मुझे हॉस्टल ज्यादा बेस्ट लगता है फैसिलिटीज से। देखो क्या होता है ना, विंटर्स के टाइम में पंजाब में बहुत ठंड पड़ती है और सुबह 9 बजे की क्लास होता है, तो हॉस्टल से ही निकलना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, 8:30 में उठे, सीधा नहाते हुए नहीं, मुंह धोए और निकल लिए कॉलेज के लिए, क्लास में आ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह उठ के आना, इस वजह से उनकी क्लासेस छूट जाती है। चलो ये तो हो गई सारी बात की बातें। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फैसिलिटीज, तो आपको हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। सबसे पहले यू गेट अ पार्क, आपको एक बड़ा सा गार्डन मिलता है। मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूंगी, क्योंकि मेरे को बॉयज हॉस्टल का नहीं पता, मेरे को गर्ल्स हॉस्टल का पता। तो 6 गर्ल्स हॉस्टल है, 1 2 3 4। मैं पिछले 2 सालों में 3 में रही थी और अभी भी मैं 3 में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 3 बेस्ट है, क्योंकि मेरे को 3 ही कंफर्टेबल लगता है। बात ही मेरे कंफर्ट जोन की है। अब जो 1 2 3 4 हॉस्टल है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। आप अगर 3 में रह रहे हो तो आप 4 1 2 3 में जा सकते हो, अगर 1 में रह रहे हो तो आप वाइस वर्सा, मतलब जा सकते हो एक दूसरे हॉस्टल में। बट अगर आप GH5 और GH6 में रह रहे हो ना, तो आप उस साइड नहीं आ सकते जिस साइड GH1 2 3 और 4 है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको रहना है ना, तो GH1 2 3 या 4 में रहना। और 3 तो बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। मैं मैथ्स की अगर आपको बात करूँ, तो मैथ्स अगर आप, वैसे इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना। मैंने तो दोनों साल मैथ्स ली थी, और इस ईयर का आई एम नॉट श्योर मैं लूंगी या नहीं, बट हाँ शायद से मैं इस ईयर भी मैथ्स लूंगी। तो आपको 2 टाइप के फूड मिलते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन। तो वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। डिनर के लिए 2 दाल, 2 सब्जी, 2 टाइप के चावल, रोटी 2 टाइप की, एक घी लगी हुई रोटी, एक नॉर्मल रोटी, फिर स्वीट होता है। फिर लंच में भी सिमिलरली सेम चीज होती है। ब्रेकफास्ट में आपको पराठे मिलते हैं, या इडली सांभर, उत्तपम, छोले कुलचे, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा होता है।
लंच भी ठीक ठाक होता है एंड डिनर भी मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे लंच उतना ठीक नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। खाना ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आपको कभी मैस में कुछ अच्छा नहीं बना, बिकॉज ऐसा बहुत चीजें होती है, जैसे कभी लौकी की सब्जी बन गई जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपको किचन आइटम मिलता है, ठीक है, हॉस्टल के अंदर कैंटीन्स होती है, आप वहां जाके खाना खा सकते हो। देन टक शॉप होती है, टक शॉप में आपको सारा सामान मिलेगा, स्टेशनरी, प्रिंट अगर आपको कुछ करवाना है या कोई सामान आपको लेना है, ऑल इन वन टाइप की जनरल स्टोर होता है ना, वही चीज है टक शॉप। वहां आपको हर एक चीज मिलेगी, लिटरली हर एक चीज, जो भी चाहिए ऊपर जाओ टक शॉप ले लो। बट हाँ, टक शॉप को भी एक लिमिटेड टाइम होता है, 10:30 11 तक ही रात को वो खुली रहती है, तो उससे पहले पहले आपको जो लेना ले लो। लेकिन कैंटीन जो है वो रात के 1 या 2 बजे तक खुली रहती है, तो रात के 1 या 2 बजे भी अगर आपको भूख लगे तो आप जा सकते हो कैंटीन में और खा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको वैसे एलपी में बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन करा तो आप ऑर्डर कर सकते हो और वो आपके हॉस्टल में आपको हॉस्टल तक वो खाना डिलीवरी करके देंगे। ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। दूसरी चीज, स्टडी रूम भी होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है पढ़ने में, रूम पे आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप स्टडी रूम पे जाके पढ़ सकते हो। अगर आपका मन नहीं है स्टडी रूम पे जाके पढ़ने का, तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो, सेंट्रल लाइब्रेरी। और पता है सेंट्रल लाइब्रेरी की बेस्ट पार्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले जाना पड़ रहा रात पे, जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो आपको छोड़ने जाएंगी, लेके भी आएंगी, तो ऐसे अकेले जाने की भी कोई दिक्कत नहीं कि रात में अकेले कैसे जाओगे। तो ये फैसिलिटीज एकदम टॉप नॉच है, जो कि मुझे नहीं लगता शायद कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज आपको देता हो, बट ये चीज एलपीयू में है। मैं भी एग्जाम्स के टाइम पे कभी कभी लाइब्रेरी जाया करती थी, और मतलब वहाँ पे ना बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि गार्ड्स होते हैं चारों तरफ, तो आप फोन भी नहीं यूज कर सकते। आप पढ़ोगे ही ना ऑब्वियसली, जब इतना ज्यादा वो रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो आप पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एग्जाम टाइम में, और एग्जाम टाइम में पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी रहती है। अब बात यह है कि ना कोई भी अचानक बीमार हो सकता है, बीमारी ना बता के नहीं आती, तो अगर रात को भी अगर आप बीमार हो गए, सोच लो आप पीजी वगैरह में रह रहे हो, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप एलपीयू के अंदर हॉस्टल में रह रहे हो और आप बीमार पड़ गए, भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, मेरी लास्ट टाइम एक रूममेट बीमार पड़ गई थी और हमने एम्बुलेंस बुलाई थी, और एम्बुलेंस एकदम हॉस्टल के नीचे तक आई थी, छोड़ने गई, लेके आई। तो ये फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हॉस्पिटल ना होना ही चाहिए। 24/7 हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। जब आप बाहर रहते हो आपको रूम की क्लीनिंग, कपड़े वपड़े सब खुद से करना होता है, बट जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं आपको खुद से बर्तन धोने, ना आपको कपड़े धोने। हाँ, कपड़े अगर आपने लॉन्ड्री नहीं लिए तो आपको धोने पड़ेंगे, आप लॉन्ड्री भी ले सकते हो, लेकिन रूम की क्लीनिंग के लिए रोज आंटी आती है, रोज नहीं मतलब 1-2 दिन छोड़ करके, बट कभी कभी रोज भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप रूम पे हो या नहीं हो। फिर लिफ्ट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो मैंने जैसा कि कहा कि मैं पिछले 2 साल से जीएस 3 में रह रही हूँ, लास्ट ईयर भी मैं जीएस 3 में रहने वाली हूँ, तो जीएस 3 मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट के थोड़ा सा पास भी है, और उसी के जस्ट सामने यूनिमॉल भी। कभी आपको कोई पार्सल आया, ऑर्डर आया, तो आप मॉल से जाकर ले सकते हो। मेन गेट भी ज्यादा दूर नहीं, एकदम बहुत अच्छी लोकेशन पे लगता है मुझे जीएस 3, तो मैं तो जीएस 3 में ही रह रही हूँ। और जीएस 3 का ना मेस भी बहुत अच्छा है, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स जीएस 3 का अच्छा है, मतलब हाँ कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, तो मैंने आपको बताया आप कैंटीन में जाके भी खा सकते हो। तो बाकी ओवरऑल फैसिलिटीज हॉस्टल में बहुत ज्यादा, और ट्रस्ट में अगर आप एक बार हॉस्टल में रह लिए ना, फिर आपको मन नहीं करेगा बाहर रहने का। हाँ, थोड़ी सी अगर आपको चाहते हो आप इंडिपेंडेंट बनना, एक्सप्लोर करना, तो आप बाहर रह सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली एज अ फ्रेंड और एज अ सीनियर आपको सजेस्ट करूँ तो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में रहो, बाकी के ईयर आप बाहर रहो। देख लो, मेरी लाइक रूममेट थी, उन हम लोग फर्स्ट ईयर में, वो मेरी रूममेट थी, वो बाहर गई सेकंड ईयर में, वो मुझे बोलती कि मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं रहना, मैं वापस अंदर आऊंगी, तो मतलब वो थर्ड ईयर में वापस अंदर आ रही है। सो ये है चीज, आपको सब चीज का एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी 1 साल आप अंदर रहो, दूसरे साल आप बाहर रहो, फिर आप खुद ही कंपेयर कर लो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।